जी नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव। अब भारतवर्ष की तमाम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहनों, आपको बताते चले कि कल दिनांक 8 जनवरी 2025 को राजस्थान की तमाम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनें अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में निदेशालय के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन देर रात बीत जाने के बाद भी सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि आंगनवाड़ी सेविका सहायिका संघ के प्रतिनिधि मंडल से मिलने नहीं आए, ना ही उनको डेलीगेशन के बुलाया गया। फलस्वरूप तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें रात भर सड़कों पर भटकती रहीं। कोई इधर कोई इधर, यानी कि सब तितर बितर हो गए। रात भर परेशान होने के बाद फिर तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें उसी धरना स्थल पर यानी कि निदेशालय के समक्ष पहुंचकर अपनी आवाज को बुलंद कर रही है, अपनी मांगों को मनवाने के लिए पूरी ताकत लगा रही है, पूरी प्रयास कर रही है। अब देखिए ये लोग कहां तक सफल होती है, इनका क्या मांग है। सबसे पहले मैं उस मांग को आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ जो मीडिया से रूबरू होते हुए इन्होंने अपनी बातों को रखा है। तो आइए डालते हैं एक नजर मीडिया से रूबरू जो हो रही है उन बातों पर। शीतकालीन धरने पर बैठ गई। आंगनबाड़ी की महिलाएं अपनी लंबित मांगों को पूरा करवाने को लेकर आंदोलन कर रही हैं। महिलाओं ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से सरकारी कर्मचारियों की तरह काम करवाया जाता है, लेकिन अब तक नियमित नहीं किया गया है। हमें शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए और जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक उनका मानदेय बढ़ाने के साथ वो कई तरह की मांग कर रही हैं। महिलाओं ने बताया कि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से उन्होंने जुलाई में अपनी समस्याएं बताई, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया और अभी धरना तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। बाल विकास में कार्यरत महिलाएं पिछले 1 वर्ष से ज्ञापन देती आ रही है। इनकी कोई लंबी चौड़ी मांग भी नहीं। जो कुशल रखती है एलएसए में भर्ती में, ये 50% तो इनको दिया जा रहा है, एग्जाम के माध्यम से हो रहा है, तो 100% कर दिया जाए, क्योंकि ये महिलाएं पूरे निपुण है कार्य करने में। तो विभाग की भी अच्छी होगी और विभाग के साथ साथ आम जनता में भी इनकी जो है कार्य क्षमता बढ़ेगी और कार्य सुचारू रूप से चलेगा। हमारी मेन मुख्य मांग है कि हमें नियमित किया जाए, और जब तक नियमित नहीं किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार हमें 18,000 से 21,000 के बीच से वो मानदेय दिया जाना चाहिए। एक जो केंद्र सरकार ने न्यूनतम मजदूरी तय कर रखी है अकुशल, अर्ध कुशल और उच्च कुशल की, या फिर उस श्रेणीवार उन्हें मानदेय दिया जाए। और एक अभी इन लोगों ने क्या किया है कि फेस स्कैन करने के फिर पोसार दिया जाए। जो टीचर 80-80 हज़ार रुपये ले रहे हैं वहाँ स्कूलों में पोसार दिया जा रहा है, उनका तो उन लोगों ने कभी फेस स्कैन नहीं किया। आंगनबाड़ी वाले उनको क्यों चोर दिखाई देते हैं। सरकार ने ऑनलाइन का कार्य दिया है महिलाओं को, उससे महिलाओं को बहुत परेशानी आ रही है। उसमें एक तो जो अभी की हमारी प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया, डाटा के पैसे उन्होंने घटा के कम कर दिए। दूसरा ये है जो पढ़ी लिखी बहनें हैं वो तो इजी वे में कर लेती है, लेकिन जो हमारी कम पढ़ी लिखी बहनें हैं वो इस काम को नहीं कर पाती। तो विभाग ऊपर से या नीचे से उन पर जोर डाला जाता है कि आप कहीं से भी कैसे भी करो, चाहे आपके पति से करवाओ, बेटे से करवाओ, वो समस्याएं बहुत आ रही है। मंत्री के बनने के बाद भी यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया था 24 जुलाई 2024 को। तो मुख्यमंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि हाँ 10 दिन में आपकी समस्याओं का निवारण हो जाएगा, पर आज दिनांक तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हार के हमें मेरे नेतृत्व में मानो चाहे कुछ भी, फिर हमें निदेशालय का घेराव करना पड़ रहा है, क्योंकि मानदेय तो ऊँट के मुँह में जीरे के समान है। जो है 80-80 हज़ार रुपये लेने वाले और स्कूल में बच्चों को पोषाहार ना खिलाने वालों को कोई फेस स्कैन वो रेटिंग नहीं हो रही, जबकि आंगनबाड़ी में जो पोषाहार आ रहा है, जो लाभार्थियों को दिया जा रहा है, उनको KYC करो, फेस स्कैन करो, फिर उनको पोषाहार दो। अगर फेस स्कैन नहीं हुआ तो आप चोर हैं, आपने इसमें चोरी किया, मतलब उनको पोषाहार दिया नहीं जा रहा। मतलब दिया कुमारी ये नहीं क्यों सोचती कि खाली आंगनबाड़ी वाले चोर है और डिपार्टमेंट चोर नहीं है। और दूसरा पोषाहार दिया जा रहा है उसमें फिर कौन चोर है? अभी पहले हमारे जो SHG चलता था उसमें हमारी बहनें जो पोस्टर बनाती थी, तब तो विभाग वाले कहते थे कि इसमें गुणवत्ता नहीं है, दाल नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि मैंने एक बार लेटर दिया था, तब आप मीडिया वालों ने उस पर कार्रवाई की, तो दाल और चावल को अलग किया गया। 1 किलो चावल में 20 ग्राम दाल निकली।
1 किलो खिचड़ी का जो बाउल था उसमें 30 ग्राम दाल निकली, उसमें जोर कौन है? कंकर पत्थर अलग। दलिये में कंकर पत्थर है वो तो है ही, खाली दाल 30 ग्राम निकली। और उससे विभाग और सरकार ये चाहती है कि बच्चों में पोषणता आए, कुपोषणता दूर हो। ऐसे कैसे होगी? क्योंकि हमें तो विभाग ही कुपोषित कर रहा है, तो हम कुपोषण कहाँ से करेंगे बच्चों? दूसरा ये कि 2023-24 बजट में सरकार ने एक घोषणा की थी कि जो भी मानदेय कर्मी है उनको सेवानिवृत्ति के दौरान 2 से 3 लाख रुपए एक मुश्त राशि दी जाएगी, जो इस सरकार के आने के बाद 8 दिनांक तक लागू नहीं की गई। एक था कि साल में 2 सिलेंडर मिलेंगे, जो 1 सिलेंडर देने के बाद सरकार नींद में सो गई है, जो 8 दिनांक तक 1 सिलेंडर नहीं मिला, दोबारा सिलेंडर खाली हो गया। बच्चों को पोषण कहाँ से खिलाएं? ऊपर से अभी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से बोल रहे थे, माननीय दिया कुमारी जी ने एक फरमान जारी कर दिया है कि आधे वो दूध दो, हफ्ते में 3 दिन बच्चों को दूध दो। एक बच्चे का 2 ग्राम दूध है, उसमें 4 ग्राम चीनी आएगी, वो भी 20 पैसे की। अब वो कांटा कहाँ से आएगा जिसमें हम 4 ग्राम चीनी तोलेंगे? और एक बच्चे ये सरकार ही तोल सकती है इस कांटे में, तो सरकार ही तोल सकती है ना। दूसरा अभी 3 रोज पहले एक दिया कुमारी जी ने और फरमान जारी कर दिया हम आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए कि आप भिखारी तो थे ही पहले, अब आप नेशनल भिखारी बन गए हैं कि भामाशाह को इकट्ठा करो गाँव में जाके, और मकर संक्रांति पे जो दान देते हैं भामाशाह, वो दान हम हमारे आंगनबाड़ी पे हमारे आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए लाएंगे, फिर उन बच्चों को वितरण करेंगे। अब आंगनबाड़ी कर्मी जाए तो कहाँ जाए, आप ही बता सकते हो। मैं मीडिया के द्वारा माननीय दिया कुमारी जी को कहना चाहूंगी कि मैडम इससे तो अच्छा है कि आप हमें कटोरा ला दो बड़ा सारा, हम कहीं चौराया जाके वहाँ बैठ जाए और भीख मांग लेंगे। कहने में तो महिला और बाल विकास विभाग है, और विकास कैसे हो रहा है ये महिलाएं खुद बता रही है, जो कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, सहायिका है। कटोरा लेने के लिए तैयार हो? हाँ सर, कटोरा लेने के लिए हम तो तैयार है, हमें कटोरा ही थमा दिया गया है। इतना सामान दे, उसके अंदर हम नहीं तो हमारे बच्चों का ना लालन पोषण भी ना सही ढंग से ना नहीं कर पाते। हम हमारे बच्चों को ना सही स्कूल में शिक्षा नहीं दे पा रहे। मतलब 5,000 तो राज्य सरकार दे रही है, 4,500 रुपए केंद्र सरकार दे रही है, उसका भी कोई अता पता नहीं रहता। वही 2 टुकड़ों में आज हमारी स्थिति ऐसी है क्या हकीकत में कटोरे मांग कर खाने की स्थिति आ गई है हमारी आंगनवाड़ी महिलाओं की। ये बहुत ही सही। और सरकार मतलब चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार है, वो बोलती है कि भाई महिलाओं को सक्षम बनाओ, भाई बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ। आज हमारे आंगनवाड़ी की महिलाओं को तो कोई ध्यान ही नहीं है। आज हमारी महिला ने सक्षम बनाने के लिए रोड पर बैठी है। हम सक्षम नहीं है, हम ये देश की बेटियां नहीं है, हम कोई मतलब विदेशों से तो आकर बैठे नहीं, ना हम विदेश से ना हमारी ना मतलब ये हमने भी ये देश में जन्म लिया। आज सरकार हमारे साथ में इतना दुर्व्यवहार कर रही है, सक्षम बना रहे हैं ना, भामाशाह से भीख मांग भामाशाह से भीख मांग कर हमें सक्षम बनाया जा रहा है। क्या कह रहे हो आप? सर एक बात और, सभी मतलब कि सभी स्कूलों वालों को अवकाश मिलता है, लेकिन सभी धर्मों को बराबर मानना है। ठीक है, ईद की छुट्टी दे देते हैं, फिर गुरु गोविंद सिंह की दिन की अवकाश के दिन छुट्टी नहीं होती है, ना गुरु नानक जयंती के दिवस पर हमें छुट्टी होती है। कोई शीतकाल की वस्तुओं की होती है, ना शीतकाल की होती है हमारी छुट्टी। आपके डिपार्टमेंट की मुखिया खुद महिला है, और महिला की बात नहीं समझ पा रही। हमारे डिपार्टमेंट जो महिला है, वो महिला उसके इतना हमारा दर्द नहीं समझ पा रही है कि हम आज रोने की कतार में खड़े हैं और छोटे छोटे बच्चे लेके इतनी सर्दी में हम निकले हुए हैं। हमारा अगर बराबर दे देती तो आप लोगों ने देखा, ये है राजस्थान की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें जो अपनी मांगों के समर्थन में रात भर इस ठंड के मौसम में सड़कों पर भटकती रही। और ये कैसी सरकार है जो इन आधी आबादी कही जाने वाली आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को सूद तक लेने नहीं आई कि ये लोग ठंड में कहाँ है, कैसे है, मर गई या जिंदा है। आप आगे और ऐसी सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? अभी भी वक्त है, आप लोग संभल जाइए, एक होइए और अपना वर्चस्व दिखाना बंद कीजिए। कोर्ट का शरण लीजिए, कोर्ट जाइएगा, कोर्ट से केस जीतिएगा, डिग्री लेकर आइएगा, उस आधार पर संघर्ष करिएगा, तब जाकर ये गूंगी बहरी सरकार, निकम्मी सरकार सुनेगी। नहीं तो आपका शोषण आज तक हुआ है, आगे भी होता रहेगा। हम लोग अपना अपना चेहरा चमकाने में लगे हुए हैं, अपनी अपनी संगठन को आगे ला रहे हैं, अपनी अपनी संख्या बल दिखाने में लगे हुए हैं। लेकिन संख्या बल दिखाने से नहीं होगा, पेन पेपर से होगा। अगर आप पेन पेपर से मजबूत है तो वो चाहे किसी की भी सरकार हो,
वो हमारी मांगों से हमें ज़्यादा दिन दूर नहीं रख सकते। उसे हमारी मांगों को पूर्ति करनी ही होगी। इसलिए मैं भारतवर्ष की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों से कहना चाहूँगी, अपील करना चाहूँगी कि समय रहते आप लोग एक मंच पे आइए और कोर्ट का शरण लीजिए। जब हम कोर्ट से डिग्री लेकर आएंगे, उसी आधार पर सड़क से सदन तक अपनी लड़ाई को लड़ेंगे और अपनी मांग हम मनवा के रहेंगे, क्योंकि संघर्ष तो आपको करना ही पड़ेगा। गुजरात की आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों ने कोर्ट गई, उन्हें डिसीजन मिला, उनके पक्ष में डिसीजन मिला। क्या गुजरात की सरकार मान ली? नहीं, संघर्ष अभी भी करना पड़ेगा। इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट यदा कदा हमारे पक्ष में डिसीजन दे भी देती है, फिर भी आपको सड़क से सदन तक लड़नी होगी, अपनी आवाज को बुलंद करनी ही होगी। इसलिए कोर्ट चलिए, सेफ रहिएगा, सतर्क हो जाइए अभी से। हम इससे ज़्यादा आगे कुछ भी नहीं बोलना चाहेंगे। आप लोग खुद समझदार हैं, आगे आप लोगों की मर्जी। तो चलिए आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप हमें विदा दीजिए। नमस्कार।